कैसे आप लोग। अब अपन एक्सरसाइज 4.6 जो डिटरमिनेंट की चल रही थी उसके अंदर आगे क्वेश्चन 3x3 के ऊपर जो सॉल्यूशन के थे उनको अपन आगे डिस्कस करते हैं। अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपन ने 10 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 4.6 में। अब 11 के क्वेश्चन में आता हूँ एक्सरसाइज 4.6 में। 11 का क्वेश्चन है 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और यहाँ पे है x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे है 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। ये आपके हैं। तो सबसे पहले अपने को मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और बी वैसे ही फाइंड करना है जैसे अपन पिछले तरीके से फाइंड करते आए थे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड लेना है अपने को। तो ये है 2, ये 1, ये 1, ये 1, ये -2, ये -1। यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। यहाँ पे x है ही नहीं मतलब 0 है, फिर y का 3, z का -5, फिर अपने पास कैपिटल X, इसमें 3 वेरिएबल है x, y और z। तो इसको x, y, z कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है आपको। फिर आपका B मैट्रिक्स आता है, B मैट्रिक्स है जो इक्वल में है 1, 3/2 और 9। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपना पैटर्न कैसा चल रहा है, AX इक्वल टू B का पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ से x इक्वल टू A इनवर्स B आएगा और A इनवर्स का फॉर्मूला होता है, A इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, ये होता है इनवर्स। अब डिटर्मिनेंट A निकालेंगे, सबसे पहला काम अपना डिटर्मिनेंट निकालना है। अभी डिटर्मिनेंट से सारी कहानी पता चल जाएगी। डिटर्मिनेंट A कैसे निकालेंगे, 2 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ देंगे तो अपने पास आएगा -2 -1 3 -5। फिर सेकेंड एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं तो इसका साइन चेंज हो गया -1, ये गया और ये गया, ये 1 -1 0 -5। फिर थर्ड में आ जाते हैं +1, ये इस रो में इस कॉलम में है तो 1 -2 0 3। अब देखिए 2 तो बाहर है ही, ये इससे इंटू 10, ये +3 हो जाएगा। फिर -1, ये -5 वो 0 हो जाएगा, ये +1, ये 3 वो 0 हो जाएगा। तो ये 2, ये आ गया 13 माइनस +5 और +3 तो 26 +5 +3 तो 26 और 8 34 हो गई। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 34, मतलब ये 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नीचे 0 आ जाता तो एग्जिस्ट नहीं करता। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और क्या बातें होंगी, और बातें ये होंगी कि A इनवर्स एग्जिस्ट हो गया और जो है इससे अपने को जो कंजिस्ट होगा। अब देखो, अब अपने को इसके ऊपर बाकी काम करना है एडजॉइंट पे, वर्क ऑन एडजॉइंट। अब मैं वर्क ऑन एडजॉइंट करूंगा, वो देखिए एडजॉइंट पे वर्क करने के लिए पूरा पहले वाला ही फिनोमिना अपने को अप्लाई करना है। तो पहले वाला फिनोमिना अभी देख लेते हैं इसमें। हाँ ठीक है, अब पहले वाला फिनोमिना क्या था आपका, यहाँ ऊपर कितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग ही अपन काम करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको जो है A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33 फाइंड करने पड़ेंगे और इनके डिटर्मिनेंट निकालने पड़ेंगे। इनके डिटर्मिनेंट अपन निकालेंगे और प्लस माइनस भी यहाँ पे लगा देता हूँ। फर्स्ट प्लस, सेकंड जो होता है वो माइनस का होता है, थर्ड प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ओड होता है ना इनका, सम ओड होता है तो माइनस वरना प्लस, ये प्लस ही रहेगा।
ओड है तो माइनस और ये लास्ट वाला प्लस, अल्टरनेटली प्लस माइनस चल रहे हैं, ठीक है। अब वैल्यू भरते हैं, तो ये फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो ये गया और ये गया, तो ये भरा -2 -1 और 3 -5। दूसरा निकालना है तो ये गया और ये गया, 1 -1 फिर 0 -5 भरना है। फिर ये वाला निकालना है थर्ड, तो ये गया और ये गया, तो अपने पास 1 -2 ये गया 0 3 ये अपने बन चुके ना। अब 2 1 वाली में आते हैं, 2 1 वाली में ये गया और ये गया, तो 1 1 3 -5 1 1 3 -5। फिर 2 2 वाले में आते हैं, ये गया और ये गया, सेकेंड एलिमेंट जिस रो और कॉलम में उनको छोड़ दो, तो ये बना 2 1 0 -5, ठीक है। बहुत ही केयरफुली करना है। अब 2 3 का मतलब ये 2 3 वाला ये है, ये एलिमेंट है ना, ये इस रो में इस कॉलम में, तो 2 1 0 3 फिर 3 1 आते हैं, 3 1 में आएंगे, तो 3 1 का मतलब ये वाला एलिमेंट ये इसमें और इसमें है 1 1 -2 -1 1 1 -2 -1। फिर 3 2 में आएंगे, ये गया और ये गया, 2 1 1 -1 2 1 1 -1। फिर लास्ट वाले में आ जाते हैं, ये गया और ये गया, 2 1 1 -2 2 1 1 -2, ठीक है। अब अपन इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये इससे इंटू हुआ 10 और ये +3 13 हो जाएगा इसका वैल्यू, है ना। बार माइनस है, ये -5 तो -+5 हो जाएगा ना, और इसका वैल्यू 3, ये -5 -3 -8 और 12 माइनस के कारण +8, ये -10 और ये 6 और 12 माइनस के कारण -6। फिर ये -1 और +2 मतलब 1, ये -2 -1 -3 +3 हो जाएगा, तो ये -4 -1 -5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने इनके वैल्यू निकाल दिए। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इनको पहले लिख लीजिए आप, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, इसका ट्रांसपोज आप कर सकते हैं और चेक कर लीजिए कोई माइनर मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपन इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो अपने पास यहाँ पे एडजॉइंट ए का वैल्यू भी आ जाएगा। एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज करें तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 13 5 और ये 3, ये ऐसे हो जाएगा 8 -10 -6, ये भी ऐसे हो जाएगा 1 3 -5, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट आ गया है। अब देखिए, अब आगे क्या करते हैं, आगे अपन ए इनवर्स भी निकाल देते। ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। एडजॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, और ये डिटरमिनेंट कितना आया था 34, तो ये 1/34 हो गया। अब x इक्वल टू होता है आपका क्या, ए इनवर्स बी होता है, तो ये ए 1/34 हो गया। ये वैल्यूज़ लिख दूंगा, 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सजा दिया है। अब मैं b का वैल्यू लिखूंगा मल्टीप्लाई में, b कितना है आपका 1 3/2 और 9, तो बाहर तो आपका 1/34 एच टी जाएगा,
1/34 एज इट इज आ जाएगा। अब रो इंटू कॉलम करेंगे, रो इंटू कॉलम करेंगे तो फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेकंड है 3, 8 3/4 से होगा। देखो 8 को 3/4 से मैं करके बता रहा हूँ, 3/2 से ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो ये आपका 12 बचेगा, फिर ये इससे हो जाएगा तो ये 9 बचेगा। ठीक है, करें अपन आराम से, इसको 5 को इससे किया तो ये 5 हो गया। -10 3/2 से कैसे होगा, ये 3/2 ये 5 हो जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, -15 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ये फर्स्ट 5 हो गया, फिर -15 हो गया और थर्ड 27 हो गया। ठीक है, अभी इसके अंदर आते हैं, ये इससे हुआ तो ये 3 हो गया, सेकंड इससे होगा -6 × 3/2, ये कट जाएगा, -3 -9 और ये -45 हो जाएगा। ये मैंने इसको करके लिख दिया है। अब देखिए 1/34 तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये आपका कितना हुआ, ये 26 और 34 हो गया, ये आपका -10 17 हो गया और ये -6 होने के कारण ये -51 हो गया। अब मैं इन सब में 34 का डिवाइड करूँगा तो ये 1 होएगा, ये 1/2 होगा, ये -3/2 होगा और यहाँ पे x चल रहा था, x का मतलब x y z। अब कंपेरिजन कर देता हूँ, कंपेयर करूँगा तो यहाँ से x तो आ जाएगा 1, y आपका आ जाएगा 1/2 और z आ जाएगा -3/2। ये आपके यूनिक सॉल्यूशन से x y z के सिंगल वैल्यू निकल गए। ये परफॉर्मा आपको सब क्वेश्चनों के अंदर शामिल करना है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 के लिए ही एक्सरसाइज आपका 4.6 क्वेश्चन नंबर 12 है। x - y + z = 4 है और 2x + y - 3z = 0 है और x + y + z = 2 है। ठीक है, करते हैं इसको आराम से, देख लेते हैं वापस। क्वेश्चन सही है ना आपका? आपका क्वेश्चन है x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0 और x + y + z = 2। ठीक है, अभी करते हैं इसको। सबसे पहले आपको a, x और मैट्रिक्स b फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने a मैट्रिक्स निकाल देता हूँ। हाँ, a मैट्रिक्स, मैट्रिक्स a क्या होगा, इनके कोफिशिएंट लेने हैं x y z के, 1 - 1 1, 2 1 - 3 1 1 1, फिर अपने को x लेना है। x क्या होता है कि कॉलम में x y z और एक b लेना है। b का वैल्यू हो गया 1 4 0 और 2 हो गया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें निकल गई हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ax = b होता है, तो यहाँ से x = अपने को निकालना है, वो हो जाएगा a इनवर्स b। x = आपका क्या हो गया, a इनवर्स b। अब देखिए आगे, अब a इनवर्स = एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a हो गया, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट हो गया। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, वो यहाँ से निकाल लेंगे, 1 जिस रो और कॉलम में उनको छोड़ देंगे, तो 1 - 3 1 1, सेकंड का साइन चेंज कर देंगे, ये 1 ये गया और ये गया, 2 - 3 1 1 और थर्ड +1 है ही, ये गया और ये गया, 2 1 1 1। ठीक है, ऐसे अपना बन गया।
अब ये तो 1 है, ये 1 + 3 4 हो गया, ये 1 है ही, ये 2 + 3 5 हो गया, ये 1 है ही, 2 - 1 1 हो गया, तो ये 4, ये 5, ये 1, तो ये 10 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ए 10 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और ए इनवर्स एग्जिस्ट भी हो गया, ए इनवर्स आपका क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया, मतलब निकलेगा XYZ की सिंगल वैल्यू निकल जाएंगे। अब आते हैं अपन कैलकुलेशन फॉर एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए आपको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 निकालने पड़ेंगे। तो निकालते हैं। A11 ये गया और ये गया, फर्स्ट एलिमेंट की रो चली गई और कॉलम चला गया, तो क्या बचा 1 - 3 1 1, फिर प्लस माइनस लगा देंगे। ये सेकंड के लिए ये इसमें है, ये गया और ये गया, 2 - 3 1 1। थर्ड वाला है तो थर्ड वाला यहाँ है, ये रो और ये कॉलम गया, तो अपने पास गया 2 1 1 1 बचा। फिर ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो ये गया और ये गया, तो -1 1 1 1। फिर 2 2 निकालना है, तो ये गया और ये गया, तो क्या बचा 1 1 1 1। और 2 3 निकालना है, तो 2 3 निकालना है, तो ये गया और ये गया, 1 - 1 1 1। 3 1 निकालना है, तो ये गया और ये गया, -1 1 1 - 3। फिर 3 2 निकालना है, तो ये गया और ये गया, 1 1 2 - 3। फिर ये निकालना है, तो 1 - 1 2 1। ठीक है, ये अपन ने बना लिया यहाँ तक। ठीक है, अब प्लस माइनस लगा देते हैं, प्लस फिर माइनस, 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 ऐसे लगा दिया मैंने। तो ये इससे इंटू 1 + 3 4, ये 2 और +3 5 और बाहर -5, 2 - 1 1, -1 -1 -2 और बाहर प्लस हो जाएगा 0, 1 + 1 2 और बाहर माइनस के कारण -2, फिर 3 - 1 2 और ये -3 - 2 +5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 1 और +2 3 हो गया। ठीक है, ये अपने निकल चुके हैं। अब अपनी बारी किसकी है, एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये एलिमेंट लिख देंगे 4 - 5 1, फिर 2 0 -2 2 5 3, इनका ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, इनको रो को कॉलम में बदल देंगे, 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। एक बार चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे के काम पे आता हूँ। अब x = अभी ए इनवर्स निकाल देते हैं। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट कितना आपका 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और डिटर्मिनेंट कितना आया था 10 का डिवाइड लग जाएगा यहाँ पे। ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब अपने को x निकालना है। ठीक है, x के लिए तैयार होते हैं। x = होता है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का वैल्यू डालेंगे, ए इनवर्स ये रहा 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 और इंटू बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी स्टार्टिंग में अपना ये रहा 402 है ना, 402। अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक एलिमेंट को एक से ही करना है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं ना। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से करना है 16, सेकंड से 0 और थर्ड से 4। ऐसे ही सेकंड को रो में आता है, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से हुआ -20, फिर 0 और फिर 10। फिर अगला करते हैं तो 4 -0 + 6। ठीक है, अब ये 1/10 हुआ, ये हो गया 20,
ये -10, ये 10 हो गया ना, 10 का डिवाइड करेंगे तो ये 2, ये -1, ये 1, और इधर क्या चल रहा है x, x का मतलब x y z। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है, y का वैल्यू कितना आएगा -1, और z का वैल्यू कितना आएगा 1। ये आपका यूनिक सॉल्यूशन भी आ गया और पूरा टोटली क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर जो है यहाँ पे यही आ रहा है 2 - 1 1, 2 - 1 1, ठीक है। थैंक यू। अगले पार्ट में अपन आगे के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए जो आपसे होते हैं रिलेटेड, फिर आगे मैं करवाता हूँ, कोई डाउट रहते हैं तो। ओके, थैंक यू। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बचे हैं ना वो सेम इसी प्रॉपर्टी के हैं, तो थोड़ा सा उनको आप ट्राई करें तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारी ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारी ट्रिक भी बताऊंगा फिर आगे, ठीक है।